Good evening, students. Welcome on to Larius Academy. I am प्रभात कुमार गुप्ता फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी फ्रॉम नेमराज सुंडा। मोस्ट अवेटेड एफओ की तैयारी करने के लिए, या फिर आप अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नाबार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं, तो ये, या फिर आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर बेसिक बायोलॉजी पूछी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाया करता है। तो चलिए बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी क्या हुआ करता है। प्लांट फिजियोलॉजी बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट। वाइटल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़ क्या होता है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो प्लांट को ज़िंदा रखने में मदद करती है। जैसा कि बात कर ले रेस्पिरेशन की, प्लांट के अंदर सेल है, ठीक है, सेल के अंदर अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या सेल ज़िंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो प्लांट भी क्या रहेगा, प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेशन करना ज़रूरी है। तो रेस्पिरेशन वाइटल एक्टिविटी हुआ, यस और नो? यस। चलिए सर बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस, अगर खाना नहीं बनेगा, प्लांट को फूड नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या सर्वाइव कर पाएगा? तो फूड प्रोडक्शन का भी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस वाइटल एक्टिविटी है या नहीं है? यस है। तो फंक्शनल एक्टिविटी वाइटल एक्टिविटी हो गया, प्लांट्स का क्या फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे क्या है अपने पास वाइटल एक्टिविटीज़ हैं। तो इनको हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी किया करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स के रेगुलेशंस है, मैकेनिज्म है, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, तो सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर हम लोग बात करते हैं। चलिए बात करते हैं हम डिफ्यूज़न की, ठीक है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी बात करेंगे। डिफ्यूज़न क्या हुआ करता है प्लांट के अंदर, तो या फिर डिफ्यूज़न नॉर्मली क्या हुआ करता है। तो डिफ्यूज़न बेसिकली इज़ द स्प्रेड और टू डिस्पर्स ऑफ सब्सटेंसेस इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन के अंदर सब्सटेंस का मूवमेंट क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे कि हम बात कर लें, अगरबत्ती को एक कोने में जला दिया, उसका धुआं निकल रहा है, तो वो पूरे के पूरे कमरे में स्प्रेड कर जाता है, पूरे कमरे में स्मेल आने लग जाती है। तो ये अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर धुआं क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। तो क्या हो रहा है? ये डिफ्यूज़न हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स एंड सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन बहुत कम हुआ करता है दोस्तों। चलिए, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। पूरे के पूरे कमरे में अगर कंसंट्रेशन धुआं का नहीं हो जाएगा बराबर, तब तक क्या होते जाएगा? डिस्पर्सन, या फिर अलग अलग डिस्पर्स होते रहेगा, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर धुआं डिस्पर्स होते रहेगा। अच्छा चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑफ सेंट मॉलिक्यूल्स इन रूम। नेमराज सुंडा की बुक में एग्जाम्पल दे रखा है स्प्रेडिंग ऑफ सेंट मॉलिक्यूल्स इन रूम। हमने अगरबत्ती के धुएं का एग्जाम्पल दिया, उसके अंदर सेंट होते हैं, सेंट मॉलिक्यूल्स, वो स्प्रेड करेंगे कमरे के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। अच्छा, डिफ्यूजन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? जैसे जहाँ धुआं जल रहा है, अगरबत्ती जहाँ जल रहा है वहाँ धुआं निकल रहा है, तो उस धुएं का वहाँ पे गैस का प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। अच्छा, कमरे के दूसरे कोने में जहाँ पे धुआं नहीं है, वहाँ पे धुएं का डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर किसी और पॉइंट पे धुएं का प्रेशर क्या हो जाएगा? गैस का कम रहेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, गैस के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट हो रहा है क्या? तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर रीजन से लो डिफ्यूजन प्रेशर वाले रीजन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस फ्रॉम दी हाई डिफ्यूजन प्रेशर रीजन टू दी लो डिफ्यूजन प्रेशर रीजन और अलोंग दी डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट इज नोन एज डिफ्यूजन। ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सर। चलिए तब हम बात करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स डिफ्यूजन के। यहाँ पे क्या कह दे रखे हैं? स्टेट ऑफ डिफ्यूजन एंड फॉर्म्ड गैस इनटू लिक्विड। गैस इनटू लिक्विड क्या बन जाएगा? फोम के अंदर देखने मिल जाएगा आपको। अच्छा, लिक्विड इनटू गैस क्लाउड्स के फॉर्म में हम देख सकते हैं, सॉलिड इनटू गैस स्मोक के फॉर्म में देख सकते हैं। नाउ ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस मोस्ट जनरल टर्म, और यहाँ पे अपने पास बेसिकली ये भी एक क्या होता है? स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही हुआ करता है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन थ्रू दी, बट इट टेक्स प्लेस थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और क्या होता है, जैसे कि दो लिक्विड सॉल्यूशंस को हमने क्या कर लिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मूवमेंट ऑफ
solvent molecules from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration through the semi permeable membrane। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाया करता है, तभी हम बता पाएंगे कि अच्छा ये ऑस्मोसिस है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑस्मोसिस हो जाएगा थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए हम बात करते हैं मीन्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिक्विड। ऑस्मोसिस कहाँ देखने मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर देखने मिलेगा। अच्छा, मैंने ये बोला एक चीज़ कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन, जैसे कि क्या कर लिया मैंने, 10 मोलर सॉल्यूशन, 5 मोलर सॉल्यूशन और 10 मोलर सॉल्यूशन, दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन हैं, 10 मोलर और 5 मोलर, 5 मोलारिटी वाली 10 मोलारिटी वाली दो सॉल्यूशंस हैं। उनको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।